देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। हिंदुओं की जो दुर्दशा इस्लाम के जिहादियों ने कर रखी है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्दशा है। एक एक साल, दो दो साल की बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार, लोगों की हत्या कर रहे हैं। जिनकी हत्या कर रहे हैं उनका अंतिम संस्कार होने नहीं दे रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं। वहां की सरकार हिंदुओं के धन को, बैंक के खातों को जब्त कर रही है। ऐसा अभूतपूर्व नरसंहार और ऐसा अभूतपूर्व अत्याचार शायद ही दुनिया के किसी कोने में इतनी बड़ी तादाद में होता हो। हिंदुओं पर तो कई बार हुआ है, लेकिन और लोगों पर इस तरह से कभी अत्याचार नहीं होते। अब तो कम से कम इस सदी में तो होते नहीं है, लेकिन हिंदुओं के साथ इतना हृदय विदारक, लेकिन फिर भी हिंदुओं का दिल नहीं पसीज रहा है। आज बांग्लादेश के हिंदू बिल्कुल असहाय, बिल्कुल अनाथ हैं। उनके लिए कोई भी मदद नहीं कर रहा है। बोल कोई कुछ भी रहा हो, भाषण में कुछ भी दे रहा हो, लेकिन उनकी कोई ठोस मदद पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। हिंदुओं के लिए जो भी होता है केवल भाषणों में होता है। वास्तव में हिंदुओं की मदद जब से मैं देख रहा हूं कोई नहीं करता। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की हत्या, और जब यह बांग्लादेश बना था, जब लाखों की तादाद में हिंदुओं की हत्या, फिर कश्मीर का इतना जघन्य हत्याकांड, पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं की हत्या, और अब यह बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, भारत में भी लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। मैं हिंदुओं, विशेष रूप से भारत के हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, अगर हम हर हत्याकांड पर केवल राजनीति करते रहेंगे और उसे अपने राजनीतिक दलों के लाभ और हानि के हिसाब से बुनाते रहेंगे, तो ये याद रखिए, एक दिन हमारी और आपकी लाश पर भी यही होना है। मैं हिंदुओं से बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करने की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उन धरने प्रदर्शनों में समाधान नहीं खोज रहा है। समाधान केवल एक है, बांग्लादेश का बंटवारा हो और वहां एक हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र बनवाया जाए। इसी तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हो और वहां हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं है। और इस समाधान में सबसे बड़ी भूमिका जिन्हें निभानी है, सबसे पहले भूमिका निभानी है भारत सरकार को। सबसे पहले भारत सरकार, हमारे नेता, हमारे लोग, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री, उन्हें सबसे पहली भूमिका निभानी है। उसके बाद जो रोल शुरू होगा, अगर ये गंभीरता से इस पर कार्य करें, तो अगला रोल जो शुरू होगा वो फिर यूएनओ का होगा। यूएनओ का बाद में होगा, पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री। हम तो अपनी पीड़ा को हिंदू तो बोले, प्रधानमंत्री जी इसमें तुरंत कुछ कदम उठाएं, उसके बाद यूएनओ कदम उठाए, तब तो कोई समाधान निकलेगा, वरना कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। मैं हिंदुओं, आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, सारा दबाव भारत के प्रधानमंत्री जी पर बनाइए, क्योंकि हिंदुओं, तुमने वोट भारत के प्रधानमंत्री को दी है। तुम्हारा अधिकार है, अपने भाइयों की रक्षा के लिए अपने अधिकार का पालन करिए। यदि आपके प्रधानमंत्री और आपकी सरकार इस पर सही कदम नहीं उठाएगी, तो केवल आप माहौल बना सकते हैं सरकार के मुताबिक, लेकिन हल नहीं निकलेगा। कदम भारत के प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को उठाना है, और हमें मिलकर, सबको मिलकर, भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी और हम सब मिलकर हम यूएनओ को मजबूर करें कि यूएनओ एक अलग देश की मान्यता दे। बांग्लादेश के अंदर एक अलग हिंदू देश, पाकिस्तान के अंदर एक अलग हिंदू देश, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हमने वहां से इन्हें बुलाया, हिंदुओं को बुलाया, तो हिंदू नहीं आ पाएंगे। उससे ज्यादा जिहादी छद्म वेश में भारत आ जाएंगे, क्योंकि यहां के सिस्टम को तो आप जानते ही हैं। और अगर हमने यही पलायनवादी नीति रखी, तो जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, कल वो भारत में भी होगा।
तो मैं सभी हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, अपने तरीके से मैसेज दीजिए भारत सरकार को और भारत के प्रधानमंत्री को, और जब ये अपना काम सही से शुरू कर दे तो उसके बाद यूएनओ को मैसेज दीजिए। यूएनओ को यदि भारत में रहना है तो हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करनी पड़ेगी, वरना भारत में यूएनओ का कोई काम नहीं है। हम यूएनओ को भारत में कुछ नहीं करने देंगे, ये संदेश यूएनओ को जाना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।